वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो सिंगल हैं या फिर कोई है उनकी लाइफ में। ओके सो गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है, बट मैं कलेक्टिव रीडिंग थोड़े अलग तरीके से करती हूँ। मैं आपको पास्ट भी बताऊंगी और फिर आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है करंटली वो बताऊंगी। एंड फिर जो हमारा सवाल है उसको लेकर देखेंगे कि क्या एंजल्स बताते हैं। उसके बाद भी गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपसे रेजोनेट कर जाए। सो आप वीडियो देखिएगा और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है। आपका पास्ट अगर रेजोनेट होता है, आपका प्रेजेंट अगर रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से मैं वीडियो अपलोड करूंगी इसी टॉपिक पर, तो आप वो देख सकते हो। ओके एंड गाइस, मेरे चैनल पर और भी कई सारे वीडियोस हैं और भी कई टॉपिक्स हैं, तो आप चाहें तो वो देख सकते हो। सारे ही टाइमलेस हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो वैलिड है, आप देख सकते हो कभी भी। ऑलराइट, तो चलिए अब मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो चलिए अब मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी पास्ट एनर्जी, आप लोगों का कनेक्शन पहले कैसे था, और उसके बाद देखूंगी कि करंटली क्या चल रहा है। देखिएगा कि आपसे रेजोनेट होती है या फिर नहीं होती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि यूनिवर्स किन लोगों को यहाँ पर जवाब देने वाली है उनके सवाल का। तो चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी आप लोगों की। हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो काफी दूर रहते हो आपसे। उस वक्त भी रहते थे जब आप मिले और अभी भी हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जब आप मिले तो शायद एक ही सिटी या एक ही कंट्री में हो, लेकिन फिर दूरी बन गई। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया से मिले हों आप। ओके, फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं से, ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग दूर दूर रहते हो लेकिन होम टाउन एक ही है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। बट मीटिंग काफी अच्छी हुई होगी आपकी, काफी अच्छा आपको लगा होगा मिलकर, और शायद आपको ये लगा हो कि ये मेरा डेस्टिन्ड पार्टनर है, ये बंदा मुझे किस्मत से मिला या ये बंदी मुझे किस्मत से मिली। हमारा मिलना पहले से ही प्लान्ड था। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको लगा हो, शुरुआत से ही आपको लगा हो देखकर कि हाँ ये वही है जिसकी हम तलाश किया करते थे। होता है, सोलमेट्स के साथ में ये होता है, ट्विन फ्लेम्स के साथ में ये होता है। आपको देखते ही लगेगा कि इनको तो हम कई जन्मों पहले से जानते हैं, अपनापन सा फील होता है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपको लगा हो। मैजिशियन। ओके, तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपने इनको मैनिफेस्ट किया था। मैंने कहा ना कि जब आप इनसे मिले होगे तो आपने सोचा होगा कि ये तो वही है जैसे कि जिससे मैं बहुत पहले मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ। तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि आपको एक ऐसा बंदा मिले जिसको देखकर आपको ऐसा फील हो, अपनापन सा लगे, यानी कि आपका अपना सोलमेट। हो सकता है आप ये मैनिफेस्ट करते थे जानकर या फिर अनजाने में। वैसे हम सभी चाहते हैं कि हमें हमारा सोलमेट मिले। तो कहीं ना कहीं आपने ही इनको मैनिफेस्ट किया और इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया। अगर इनको मैनिफेस्टेशन का नहीं पता है तो वही मैं कहूंगी कि अनजाने में ही सही, ये मैनिफेस्ट किया करते थे कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए, और फिर आप लोग मिले और ये सच है, इसीलिए एंजल्स ने आपको मिलवाया। इससे मुझे ये भी लगता है इस कार्ड को देखते हुए कि जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, बेशक काफी उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से बात करते होंगे, किसी को भी प्रभावित कर दे अपनी बातों से। और शायद इनको कमिटमेंट इश्यूज हों, क्योंकि मजिशियन जो होता है ना उसको सिंगल रहना पसंद है।
तो हो सकता है कि ऐसा इनके साथ हो। काफी टैलेंटेड होंगे और काफी तेज होंगे ये हर एक काम करने में। ठीक है, जो भी काम ये अपने हाथों में लेते होंगे ना, बड़ी तेजी से उसको करते होंगे और इनको ऐसे ही लोग भी पसंद होंगे। इनके कुछ ड्रीम्स होंगे जिनको ये पूरा करना चाहते होंगे। हो सकता है इन्होंने आपसे डिस्कस किया हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं किया हो, लेकिन हाँ, इनके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स हैं और ये उनको पूरा कर भी लेते हैं, ऐसा भी है। कॉन्फिडेंट है, ये जिद्दी हैं। इनको लगता है कि इनको जो चाहिए वो पाने के लिए ये कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि ये प्रयास पूरा करते हैं। सपोज इनका कोई भी गोल है और इनको लगता है कि वो मुश्किल है मिल पाना, तो ये उसको पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे आखिर दम तक, जब तक कि सारे होप्स इनके चले नहीं जाते, जब तक कि ये पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाते कि कुछ नहीं हो सकता, तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे हैं, आखिर दम तक लड़ने वाले। ओके, इनको जिम जाना पसंद होगा और काफी हैंडसम भी दिखते होंगे। मेल है आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो काफी ब्यूटीफुल होंगे आपके पार्टनर। ओके, और देख लेते हैं। एयर साइन हो सकते हैं गाइस आपके पार्टनर। इनको पार्टी वगैरह करना बहुत पसंद होगा और काफी फ्रेंडली नेचर, बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स बना लेना है इनको पसंद होगा और बन भी जाते होंगे, क्योंकि ये है ना ऐसे काफी चार्मिंग से। ओके, 9 ऑफ वांड्स। ये काफी मैं कहूंगी कि काफी क्लेवर हैं। ये काम भी आप अपने बनाते हैं, बट ये खुद पर आंच भी नहीं आने देते, ये उनमें से हैं। सपोज जब ये आपको मिले होंगे तो ये इनडायरेक्टली आपको बताते होंगे कि ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन सामने से नहीं बोला होगा। इनके ऐसे ही काम होते हैं, क्योंकि जब आप बोलोगे ना कि आप इनको पसंद करते हो या कुछ भी, तो शायद ये आपसे ये कह दे कि अरे हम तो फ्रेंड्स हैं और कैसे तुमने सोच लिया, जबकि फील इन्होंने ही करवाया, बट ये इस तरीके से खुद को बचाएंगे। तो ऐसा नेचर हो सकता है इनका। ठीक है, और देख लेती हूँ। एम्परर, यस। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो मैरिड हो पहले से ही। कुछ लोगों के लिए ये जनरल रीडिंग है गाइस, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिशियन भी है और मैंने कहा कि सिंगल रहना इनको पसंद है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हो। बाकियों के लिए मुझे लगता है कि अगर ये मैरिड भी होंगे तो शायद ये अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं रहते होंगे। ठीक है, वही बात आ जाती है सिंगल रहने की। बट हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग के लिए मैरिड हो, कुछ लोग के लिए अनमैरिड हो, बट इनके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बहुत। और ये शायद दिन रात काम में लगे रहते होंगे। एंड ये हमेशा जो आपको दिखते हैं ना, जो दूसरों को ये दिखाते हैं ना, वो ये सच में नहीं है। ओके, मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि देखने में ये काफी स्ट्रिक्ट लगते होंगे और आपको लगता होगा कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है ये आपसे बोलते भी हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने का, बट इनको पड़ता है। इनको असल में बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां इतनी हैं और कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर ये मैरिड है तो इनकी अपनी फैमिली, इनके अपने बच्चे हैं, उनकी वजह से शायद ये खुलकर आपके सामने ना आते हो। ठीक है, ओके। एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है, 2 ऑफ वांड्स, कि इन्होंने आपको कभी भी नहीं बताया होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे लगाव है ना। ये बिल्कुल आपको ऐसे दिखाते होंगे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और कोशिश इनकी हमेशा यही रही होगी कि आपको अंदाजा भी ना हो कि इनके दिल में आपके लिए क्या है। हमेशा अपने काम में बिजी रहना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना,
आपको इग्नोर करना, जबकि फर्क पड़ता है, बट ये सब कुछ करते हैं ये। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो अगर ये मैरिड है तो इनकी अपनी फैमिली है उस वजह से, अगर ये अनमैरिड है तो इनके अपने कुछ गोल्स हैं, ठीक है, इनको पूरा करना है, और उस वक्त तक ये किसी भी कनेक्शन में नहीं आना चाहते। मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा कि इन्होंने कुछ कहा होगा आपसे, ठीक है। तो अगर इन्होंने कुछ आपको बोला है तो आई थिंक फिर ये रीडिंग आपको नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो यही है कि इन्होंने हमेशा ही आपको इग्नोर ही किया है और आपको नहीं बताया। सम्मान करते हैं, किया होगा, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया होगा जब आप मिलते होगे तब, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा किया जिससे, क्योंकि इनके अंदर ये है ना भावना कि आपको फील नहीं हो जाए कि इनके मन में क्या है, ये नहीं बताना चाहते, ये दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। सो ऐसा है यहाँ पर। लगता है मुझे कि आप लोग सोशल मीडिया पर मिले हो, शुरुआत में सब कुछ अच्छा भी रहा, और मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करते हो आपसे, लेकिन कमिटमेंट का इशू है यहाँ पर, और वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था जब मैजिशियन आया था, क्योंकि मैजिशियन ऐसा ही होता है, उसके काफी सारे गोल्स होते हैं और वो उनको पूरा करना चाहता है, और कमिटमेंट को लेकर उसको दिक्कत होती है, वो सिंगल रहना चाहता है। एंड एम्परर भी समटाइम्स ऐसा ही। सी 7 ऑफ सोर्ड्स, सी मैंने बोला था ना सी, और इसीलिए मैं कार्ड्स आप लोगों के सामने ही निकालती हूँ। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये आपको ना भी नहीं कहते, ये आपको हाँ भी नहीं कहते, लेकिन आपको फील करवा देते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि आप अटक जाते हो, और ये सच में आपको अटका देते हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप किसी से बोलोगे कि मैं वेट कर रही हूं इनका, और सामने वाला पूछता है कि क्यों, उसने कुछ कहा, तो आपके पास कहने के लिए कुछ होगा ही नहीं, आप चुप हो जाओगे, नहीं कहा तो कुछ भी नहीं, फिर क्या बोला, यही बोला कि तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, तुम जा सकती हो। तो फिर कोई पूछेगा कि फिर आप क्यों रुके हो, ये मुझे फील होता है, ही लव्स मी, शी लव्स मी, ओके। ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जब ये कॉम्बिनेशन बनता है एम्परर एंड मैजिशियन का विथ 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यही होता है, ओके। और वही मैं देख पा रही हूं कि आप इतने ज्यादा कंफ्यूज होंगे, आपको समझ नहीं आता होगा कि ये है क्या, कि पहले इतना अच्छा रहे, जब मिले तब इतनी अच्छी फ्रेंडशिप चली, सब कुछ था, और जब मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो ये निकल ली, और पूरी तरीके से निकले भी नहीं, मतलब आपको मूव ऑन भी नहीं होने देते हैं और कुछ कहते भी नहीं है। ये सिचुएशन रही है। शुरुआत में अगर मैं पास्ट की एनर्जी देखूं तो सब कुछ अच्छा था, बातचीत होती थी और सब कुछ बढ़िया था, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही इतना अच्छा आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का, जैसे आपकी किस्मत बदली हो, जैसे आपको ये लगा हो कि हाँ अभी किस्मत आपके साथ है, अभी तक तो नहीं थी लेकिन अब किस्मत आपके साथ में है और सब कुछ आपके साथ अच्छा अच्छा सा हो रहा है, लेकिन फिर अचानक से चेंज आया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड वही बताता है, जो सडन चेंजेस होते हैं, आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है अचानक से, जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और आपको धक्का सा लगता है, तो कुछ वैसा ही है। इन्होंने अचानक से कुछ ऐसा किया, हो सकता है आपसे झगड़ा किया हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो बिन बताए ही, और हो सकता है कुछ ऐसा बोला हो जो काफी दर्दनाक हो, ठीक है, कुछ भी इन्होंने ऐसा किया है और उसकी वजह से आप पूरी तरीके से हिलकर रह गए और आप अभी तक अटके हुए हो और इनका वेट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि ये आएंगे, ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, ये होता है। तो यहाँ पर पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों ही एनर्जीज आ गई हैं, जबकि मैं सिर्फ पास्ट की ही देख रही थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस कनेक्शन को कम से कम 2 साल हो चुके होंगे, 2 से 3 साल, वरना ऐसा नहीं होता। ओके, और देख लेती हूँ। फोर ऑफ कप्स, यस, आपने बोला है इनको। अब कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जिन्होंने डायरेक्टली इनको बोला, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनडायरेक्टली बोला, किसी से बुलवाया, हो सकता है फ्रेंड्स हो इन्वॉल्व इसमें जिन्होंने बात कही। मुझे कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज आ रहा है, वो ये कि हो सकता है आपने किसी फ्रेंड की हेल्प ली हो और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई हो, आपने उस पर भरोसा किया, सोचा कि चलो इसकी हेल्प लेते हैं और ये सिचुएशन थोड़ा ठीक कर देगी या कर देगा, लेकिन हो गया कुछ उल्टा ही, उसने फायदा उठा लिया आपका, ठीक है, बात बनने की जगह बिगड़ गई, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर। हो सकता है बहुत ही कम लोगों के लिए ये मैसेज हो, बट है, तो मैंने बता दिया। कैमरा ठीक कर लेती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, अब अगर मैं बताऊं कि आपके
पार्टनर क्या करते होंगे, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि हो सकता है पुलिस में हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है मार्शल आर्ट वगैरह का कुछ इन्हें शौक हो, सीख रखा हो। इनका अपना सेंटर हो सकता है किसी भी चीज का। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर जिम्मेदारियां बहुत है, लोग इनको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। एंड ये किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं जहां तक मैं देख पा रही हूं। ओके। और कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए हो सकता है ये स्टूडेंट ही हो। बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे मिल रहा है ये मैसेज, तो मैं दे रही हूं। चलिए और देखते हैं। करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके और इनके कनेक्शन में। स्टार, ओके। तो कोई तो कुंभ राशि का हो सकता है, आप या आपके पार्टनर। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहां पर चल रहा है एंजल्स से प्रे किया जा रहा है कि आप इस कनेक्शन को सुधारें, बचाएं। और आप दोनों में ये चल रहा है कि पहले आप मैसेज करो, पहले आप मैसेज करो। वो कह रहे हैं कि पहले आप इनको मैसेज करो, पहला स्टेप आप लो। आप कह रहे हो कि पहला स्टेप आप लो। ये चल रहा है आप दोनों के बीच में। और क्यों चल रहा है, क्योंकि आई थिंक बहुत वक्त बीत गया, काफी टाइम निकल गया, आप शायद इनको चेज ही करते रहे हो। हमेशा आप इनको कुछ ना कुछ इनके लिए ऐसा करते रहे जिससे कि ये खुश हो जाए। इनको सरप्राइजेस देना, इनको गिफ्ट्स देना, सब कुछ किया आपने। बट जैसे कि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने वैसा रिस्पॉन्स किया जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। देन आप खुद पर ही फोकस करने लग गए, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तभी आती है जब आप खुद के बारे में सोचने लग जाते हो, अपनी कंडीशंस बनाते हो, अपने उसूल बना लेते हो कि मुझे ऐसे किसी के साथ रहना है, ऐसे किसी के साथ नहीं रहना है, मुझे टाइम पास नहीं करना है। ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी लेडी होती है, ऐसी क्वीन होती है जिसको पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है। वो खुद को प्यार करती है, खुद को पहले नंबर पर रखती है, और उसके जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने का सोचती है। अगर उसके लिए ऑफर्स आते हैं तो वो हमेशा अपनी कंडीशन पहले रखती है कि भाई देखो, मुझे इस तरीके का पार्टनर चाहिए। अगर आप ऐसे बन सकते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं बन सकते हो देन गेट खुलाए निकल जाओ। ठीक है, ऐसी होती है वो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप पहुंच गए, और मुझे ये लगता है कि कनेक्शन आपको मिला ही इसलिए क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचो, आपको समझ आए कि आपकी वैल्यू क्या है, जो शायद पहले आपको समझ नहीं आती थी। क्योंकि यहाँ पर स्टार भी है, तो हो सकता है आप एक स्टार सीड हो, क्योंकि उनके साथ ऐसा होता है। जो स्टार सीड्स होते हैं ना, उनको उनके रिलेशनशिप ऐसे ही रहते हैं, मिलते हैं, फिर उनके पार्टनर्स उनको चीट करते हैं, तभी वो स्पिरिचुअल पाथ पर आते हैं और कहीं ना कहीं अपने लाइफ को अच्छे से समझ सकते हैं, समझ पाते हैं। एक बच्चा रो रहा है कितनी जोर जोर से, लगता है होगी धुलाई। ओके, तो देख लेते हैं। करेंटली मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में यही है कि आप बात करो, आप बात करो। आपने ये डिसाइड किया है कि मैं क्यों करूं, मैंने हमेशा बात करी है, तो अभी आपको करना चाहिए। और आपके पार्टनर के साथ में ये हो रहा है कि उनको ये लग रहा है कि अगर वो आगे आते हैं, आगे बढ़कर आपसे बात करते हैं, तो वो कहेंगे क्या। ठीक है, आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि थोड़ा सा डर लग रहा है उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि ये आपसे आकर बात भी करें और फिर आप इनको रिजेक्ट कर दो, या फिर कुछ बातें सुना दो जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है ना इनकी, और ये काफी स्ट्रांग एनर्जी होती है। तो इनको पसंद नहीं होता है कि कोई इन पर हावी हो। बट फीलिंग्स का क्या करें, दिल का क्या करें। तो कुछ वैसा है इनके साथ में। स्टार का कार्ड है जो कि बताता है कि होप से इनको कि आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये वापस से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा कि इनकी लाइफ में कोई है, बट लेट्स सी एंजल्स क्या बताते हैं, क्योंकि आपके लिए तो फीलिंग्स स्ट्रांग है। बट देखते हैं, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ओके, 2 of Cups, Ace of Wands, 7 of Pentacles, King of Pentacles. Okay.
ओके गाइस, सो हम यहाँ पर देख रहे थे कि क्या इनकी लाइफ में कोई है या फिर नहीं है। तो यस, देयर इज समवन। ओके, कोई है, बट रिलेशनशिप में है ये मैं नहीं देख पा रही। ओके, सो मैंने क्लियर कर दिया। ये कोई बिजनेस करते हैं, मैंने कहा कि इनका कोई तो ड्रीम है, कोई इनका सपना है भाई, ये पूरा करना चाहते हैं और ये टीम वर्क करते हैं। ठीक है, इनको टीम वर्क करने में इंटरेस्ट है और उसी टीम में कोई है जो इनकी हेल्प करता है या करती हैं। ठीक है, बट अभी तक तो वहीं तक है, उसके आगे नहीं है अभी तक जो मैं देख रही हूँ। आगे देखेंगे कार्ड्स क्या है फिर मैं बताऊंगी। बट हाँ, उनके साथ में ये काम करते हैं और वो पूरी हेल्प भी करती हैं इनकी, और मिलकर काम कर रहे हैं। आगे पेंटिकल्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बातें होती हैं। बेशक हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन सच है। ठीक है, बट उतना मत सोचना कि इनका फेयर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, क्योंकि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वरना पता चला आप लोग जाओ और फाइट करने लग जाओ तो बात बनने की जगह बिगड़ जाए। क्योंकि ये होता है, हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, भाई मिलते हैं, इसे तो नहीं रोक सकते, है ना। तो आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए इसको लेकर। ये नहीं हो सकता कि हम अपने कलीग्स के साथ बात ना करें अगर वो अपोजिट जेंडर के हैं तो। ऐसा नहीं होता, आप बात कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये हो जाती है कि फीलिंग्स क्या हैं आपकी उनको लेकर। तो अभी तक तो मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ क्रिएटिव है जो ये करते हैं उनके साथ में मिलकर अपने बिजनेस को लेकर। ठीक है, इनको रिच बनना है। अब ये रिच क्यों बनना है पता नहीं, वैसे तो सभी को रहता है कि पैसा वैसा हो अच्छे से। ऐसे रख देती हूँ कार्ड्स। बाबा जी, बाबा जी, ओके ठीक है। बट इनके अंदर तो कुछ ज्यादा ही है कि पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए। हो सकता है कि ये जिस फैमिली में है वहां पर पैसे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो, या फिर जिस माहौल में ये रहते हैं वहां पर ये होता हो। आसपास के लोग ऐसे हैं कि अगर आपके पास पैसा होता है तभी आपकी सुनी जाती है, वरना नहीं सुनी जाती है। ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट तभी करते हैं लोग, वरना नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से इनको पैसा 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 ये करते रहते हैं। सो यस, कोई है जरूर, और ये साथ में काम करते हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। अगर उससे आगे कुछ होता तो मैं बेशक आपको बता देती। आपको पता है मैं बोल देती हूँ सच, बुरा भी लग जाता है लोगों को, बट मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है रिलेशनशिप जैसा, फेयर जैसा। बट हाँ, कोई है, कोई तो है जिससे इनकी बातचीत होती है, काम के सिलसिले में ही सही बट होती है, क्योंकि डायरेक्ट में आ जाता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी है जिससे आप काफी ज्यादा जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, तो उसकी एनर्जी आ जाएगी। लेकिन वो फ्रेंड है या कुछ और, वो क्लियर करना होता है। ठीक है, तो वो मैंने क्लियर किया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। सो निगेटिव ना सोचें, क्योंकि अगर निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। याद रहे, मैं आप लोगों को बता दूं, आज मुझे लोग पूछते हैं कि हम जब पॉजिटिव रहते हैं तब भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता है, कुछ निगेटिव बातें आ जाती हैं, तो इसके लिए हम क्या करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि एक निगेटिव थॉट पर आपकी पॉजिटिव थॉट 1000 गुना ज्यादा भारी पड़ती है। तो जब भी कुछ भी निगेटिव आता है आपके दिमाग में तो तुरंत आप पॉजिटिव सोचो, तुरंत के तुरंत, और वो निगेटिविटी जो है ना वो बेकार चली जाएगी। ठीक है, आपको हमेशा ये करना है। सो यहां तो हालांकि कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो आप परेशान हो, लेकिन जिनकी लाइफ में होती है उनके लिए भी मैं वही कहूंगी कि थर्ड पार्टी को सोचकर कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा ना सोचो कि ऐसा तो नहीं इसकी लाइफ में कोई और है, ये दोनों इनका अफेयर चल रहा होगा, ये घूमने जाते होंगे, शादी के बारे में सोच रहे हैं। यकीन मानिए, अगर नहीं होगा ना तो हो जाएगा। और अगर थर्ड पार्टी कोई है, आपको पता है कि वो लोग, उन लोगों का अफेयर चल रहा है, तब भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो वैसा ही होगा। ठीक है, मैं ये क्लियर कर दूं आपको। हालांकि अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, होता तो मैं बता देती, लेकिन जिनकी लाइफ में है उनके लिए भी मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, राइट, मेरी फैमिली हो आप लोग, तो आप लोगों को मैं वही बताऊंगी जो आपके लिए अच्छा है और सच्चा है। याद रहे, मैंने एक रीडिंग करी थी अभी चैनल्ड मैसेजेस की, 3D एंड 5D। तो वहां पर किसी ने मुझे कमेंट किया था निगेटिव थी एनर्जी, निगेटिव रीडिंग थी।
तो मैंने उनको बोला नेगेटिव नहीं, ये सच था, और सच कड़वा होता है। तो आप अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं हमेशा कुछ ऐसा ही बताऊं जिससे आप खुश रहें, तो वो नहीं होगा, क्योंकि मैं सच बोलूंगी, और सच आप जानते हो कैसा होता है, पेनफुल होता है, कड़वा होता है। तो सुन सकते हो तो ये चैनल देखो, वरना तो रहने दो फिर। ओके, और देख लेते हैं। जजमेंट, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से पेंटिकल्स, बहुत, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा, और वो ठीक 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही आ गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कितने पेंटिकल्स हैं? 3 ऑफ कप्स, ओके, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, यस। ओके गाइज, तो आई थिंक यहाँ पर कुछ फैमिली को लेकर प्रॉब्लम है। अगर आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यूनियन नहीं हो पा रहा है, तो वो फैमिली की वजह से है। या तो इनकी फैमिली है या फिर आपकी फैमिली है, किसी की भी फैमिली हो सकती है। एंड आई थिंक इसी वजह से ये बात नहीं करते, खुलकर सामने नहीं आते हैं, बट ये पसंद आपको बहुत करते हैं, आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो। एंड एक बात मैं और बता दूं आपको कि यहाँ पर जजमेंट है, तो परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि इस कनेक्शन को एंजल्स देख रहे हैं और वो अपने हिसाब से ही इस कनेक्शन को चलाएंगे। कब यहाँ पर कुछ ऐसा होना है जो आपको खुशी दे, कब ऐसा होना है जो आपको दर्द दे, वो सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है। या फिर आप सोच लो कि एंजल्स करवाएंगे जब उनको ठीक लगेगा, ठीक है, तब वो कुछ भी करवाएंगे आपको लेसन्स देने के लिए, सुधार करवाने के लिए, इस कनेक्शन में, आप में, इनमें जो बुराइयां हैं उनको मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब उनका दिल करेगा वो यूनियन करवा देंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहो, मैनिफेस्ट करो। और कैसे मैनिफेस्ट करना है वो आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी, उस तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए ताकि ये कनेक्शन आगे बढ़े और एंजल्स आपकी प्रेयर्स को सुने और अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ दिखाती हूँ आपको। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, और द फूल की एनर्जी होती है किसकी? सरेंडर की। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, फूल का मतलब सरेंडर कर देना है, यानी कि यूनिवर्स पर आपको अंधा विश्वास करना है। आप यूनिवर्स से कुछ मांगो और फिर आगे सब कुछ भूल जाओ कि कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो सोचने का काम आपका नहीं है, वो मदर यूनिवर्स देखेगी, वो माँ है हमारी, वो देख लेगी, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर आपका पास्ट मैंने बताया, आपका प्रेजेंट मैंने बताया, और आपका फ्यूचर भी मैंने बताया, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। यूनियन होगा फॉर श्योर, क्योंकि जजमेंट का कार्ड सबसे पहले आया है। वापस से चीजें वैसी ही होंगी जैसी हुआ करती थी, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, यहाँ देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके बाद स्टार, और फिर जजमेंट। एंजल्स ने आपको मिलवाया है, एंजल्स ने आपको अलग करवाया है, एंजल्स ने आपको सिखाया है कि आपको खुद से प्यार कैसे करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है, आपको कुछ बनना है, क्या बनना है, आपका सोल पर्पस क्या है, ये सब कुछ आपको भी, आपके पार्टनर को भी। और उसके बाद एंजल्स ही आपको मिलवाएंगे और आपकी फैमिली बन जाएगी। देखो यहाँ पर हस्बैंड है, यहाँ पर वाइफ है, यहाँ पर कितने बच्चे हैं? आई थिंक 1 2 3 4 4 बच्चे होंगे। ओके, अच्छी सी फैमिली बनेगी। लेकिन हाँ, कुछ है, फैमिली को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। आपके जो पार्टनर है उनको पार्टी शार्टी करना बड़ा अच्छा लगता होगा, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि यस एंड नो की रीडिंग कर लेते हैं। आप कोई सवाल पूछिए और यहाँ पर मैं नहीं, एंजल्स आपको जवाब देंगे, ठीक है। कोई भी आप सवाल पूछे और देखते हैं आपको यस या नो में क्या जवाब मिलता है। ओके, 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपके सवाल का जवाब है नो, और यहाँ पर नो क्यों है वो भी मैं बता देती हूँ। द मून। मैं अभी अभी आपसे कह रही थी कि बिल्कुल भी निगेटिविटी को अपने आसपास नहीं आने देना है, और आई थिंक आप निगेटिविटी से घिरे हुए हो, क्योंकि मून की एनर्जी तभी आती है, वैसे नहीं आती। आपके अंदर कुछ डर होते हैं,
और ये डर ही वो काम करवा देते हैं जो आप सच में नहीं चाहते हो। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूं कि ये नहीं रखनी है एनर्जी। नेक्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग करूंगी तो ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। सो अभी हाल फिलहाल के लिए आपके सवाल का जवाब है नो। एंड आप थोड़ा खुद पर काम करो। ठीक है ना, खुद की हीलिंग करो। आई थिंक आपको हील होने की जरूरत है। कि देखो यहाँ पर क्या है, द मून के बाद है 3 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, चैरियट। यानी कि आप इनका वेट कर रहे हो और हो सकता है आपका जो सवाल है वो ये हो कि क्या आपकी और इनकी मीटिंग हो पाएगी, क्या आपको कोई क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा। तो यहाँ पर आया है नो, अभी के लिए नो। ठीक है, क्योंकि आप अटके हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, इन्होंने किया ही यही है। बट आपको कब तक के लिए वेट करना है वो मैं देख लेती हूँ, टाइमिंग देख लेती हूँ। अभी हाल फिलहाल के लिए अगर आपका ये सवाल था कि मीटिंग हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, तो अभी के लिए तो नो है। और उसकी वजह भी मैंने बताई कि क्या है। अब मैं क्या बताऊंगी आपको, मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद जब फिर से मैं रीडिंग करूंगी तब हम देखेंगे कि आपके लिए हाँ आता है या फिर ना आता है। और जिनको नो सुनना था तो उनके लिए तो ठीक है। हो सकता है आपने कोई ऐसा सवाल पूछा हो जिसमें आपको नो ही सुनने का दिल कर रहा था, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो टाइम देख लेते हैं कि अगर ये आपसे मिलते हैं, मीटिंग होती है, तो कब तक होगी। ओके, तो ये आपकी मीटिंग हो सकती है अभी से लेकर अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त तक इनके साथ में मीटिंग हो सकती है, वरना सीधा अगस्त में ही मीटिंग होगी। ऑलराइट। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज आपके लिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या मैसेज देती है। और किसी ने अगर ये सवाल पूछा है ना कि ये बस पार्टनरशिप ही है, इनका अफेयर तो नहीं चल रहा, तो बहुत मार लगाऊंगी, मैं सच बता रही हूँ। अगर किसी ने पूछा बताइए मुझे, बताएगा ही नहीं कोई। गिव अप प्राइड, प्राइड छोड़ दें बिल्कुल भी, अगर है आपके अंदर तो। एक और मैसेज देख लेती हूँ। यहाँ पर क्या है, ड्रीम्स। तो ड्रीम्स जो आपको आते हैं उन पर थोड़ा ध्यान दें। हो सकता है आपको कुछ जानने को मिले वहां से, इसका मतलब इंट्यूटिव होंगे आप। ओके, और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक सॉल्यूशन, तो हो सकता है ड्रीम्स में ही आपको सॉल्यूशन मिले। अब हम यहाँ पर से इनिशियल्स देख लेते हैं। आपके लिए यहाँ पर आया है P, यहाँ पर है W, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है 9 या 6 हो सकता है, यहाँ पर है T, यहाँ पर है X, D, Z, K, B एंड 8। ठीक है, ये इनिशियल्स हैं आपके। और भी कुछ देख लेती हूँ यहाँ से भी। लेट्स सी क्या निकलता है। ये हैप्पी बर्थडे लिखा है इसमें, गिफ्ट आया था मेरे लिए। ओके, यहाँ पर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये मंथ्स हो सकते हैं, इनका बर्थ मंथ हो या फिर आपका, या फिर मीटिंग हुई हो कुछ, या फिर हो जाए, क्या पता। टॉरस हो सकते हैं ये, और देख लेते हैं कैंसर हो सकते हैं। ओके, ये देख लेते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, देख लीजिए, इनमें हो सकता है कुछ आपको पता होगा, भाई मुझे नहीं पता। और देख लेते हैं क्या है, जेमिनी हो सकते हैं, आपके पार्टनर या फिर आप। ओके, तो कविताएं लिखना हो सकता है इनको पसंद हो। फेयर हो सकते हैं आप या ये। वर्गो हो सकते हैं, एक आ रहा था यहाँ पर, ये था लिब्रा, तो हो सकता है तुला राशि के हों आपके पार्टनर, या फिर आप, या आप दोनों ही हो सकते हो। एंड यहाँ पर है टीचर, तो हो सकता है कोई टीचर हो। ठीक है, ये भी ले लेती हूँ। आर्टिस्ट हो सकते हैं। ओके, वन मोर, ब्लैक कलर हो सकता है पसंद हो, आर्मी में हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही रखती हूँ। तो गाइज अब हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में।
तो मैं यहाँ पर जो टेक्निक बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुने और फिर अभी जाकर करना। इसमें क्या करना है, आपको एक बॉक्स लेना है, ठीक है, और क्या करना है, उस बॉक्स को अच्छे से सजा लेना है, ठीक है। जो पेपर आपको पसंद हो या जैसे भी करके आपको उसकी डेकोरेशन करनी है, जिससे जब भी आप उसको देखो तो आपको अच्छा फील हो, ठीक है ना। तो सजाने के बाद में अब आप क्या करोगे कि जो भी आपकी विशेष हैं वो एक पेपर पर लिखने के बाद में उस बॉक्स में डालते जाओगे। वो बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुला रहे हमेशा, ठीक है, वो बंद होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाए, खोलने में बड़ी दिक्कत हो ठीक है, नॉर्मल कोई भी बॉक्स चलेगा। तो ऐसा बॉक्स ले लीजिए, उसको सजा लीजिए, उसमें फिर अपनी विशेष डालिए हर दिन या फिर जब आपका दिल करे, ओके। और उसके ऊपर ना, बॉक्स के ऊपर भी आप कुछ कोटेशंस वगैरह लगा लीजिए जो आपको मोटिवेट करें हमेशा, ठीक है। और जो भी आपको चाहिए उसके फोटोज निकालकर उसमें डालें बॉक्स में। जैसे आपको चाहिए कि आपकी मीटिंग आपके पार्टनर के साथ में हो या आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ में हो, तो अपने पार्टनर का फोटो डाल दिया, खुद का फोटो डाल दिया, जॉइंट करके डाल दिया, ठीक है। या फिर कुछ चीजें ऐसी लेने लग गए आप, जैसे रिंग ले लिया, ओके, या जो भी आप अपनी शादी में पहनना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजें, रिंग या फिर ईयर रिंग्स या कुछ भी, वो आप मार्केट से लेकर आए, वही सोचते हुए कि अरे मेरी शादी होगी तो मुझे ये पहनना है, ओके। और वो उसमें डालते गए, यानी कि सब कुछ आपको कलेक्ट करना है। आपको एक तरीके से ऐसे तैयारी करनी है जैसे सच में आपकी शादी होने वाली है। अगर आप करियर के लिए करना चाहते हैं तो आप वैसा ही करने लगे, जैसे आपने कोई भी अफर्मेशन लिखा या फिर कोई डायरी या फिर कोई पेन खरीदा कि इस पेन का हम यूज करेंगे जब हम ऑफिस जाएंगे, या इस डायरी का यूज करेंगे जब हम ऑफिस जाएंगे, तो उस बॉक्स में वो डाल दी। जैसे हम एग्जाम होने वाले होते हैं ना हमारे, तो हम अब कहाँ, अब तो जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, हम तो कर चुके जो हमें करना था। जब एग्जाम्स होने वाले होते थे तो हम लोग क्या करते थे, महीने भर पहले से ही अपना बॉक्स वगैरह देखने लगे, किट देखने लगे कि हाँ हमें इसमें क्या रखना है, पेन रखना है, पेंसिल रखना है, ब्लैक पेन रखना है, ब्लू पेन रखना है, ये सब कुछ करने लग जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ एग्जाम आने वाले हैं और हमको ये तैयारियां करनी है। तो वैसा ही आपको करना है, ठीक है। तैयारी हम कब करते हैं, जब हमें पता होता है कि वो हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन क्या है, यही है, जब हम ये विजुलाइज करते हैं कि ये चीज होगी तो वो चीज हो जाती है। और जब आप ये बॉक्स तैयार करोगे ना, तब आपको वही फील होगा। आप गिफ्ट्स ले आइए छोटे छोटे से कि हाँ मैं जब मिलूंगी तो मुझे ये गिफ्ट उनको देना है, ठीक है, वो गिफ्ट भी उस बॉक्स में डाल दिया। मैं मिलने जाऊंगी तो उस दिन ना इस ऐसा वाला नोज रिंग डालूंगी, या ये वाला लिपस्टिक लगाकर जाऊंगी, ठीक है, या ये वाला हेयर पिन लगाकर जाऊंगी, वो उसमें डाल दिया। जो भी विश है डाल दी। तो ये करना है आपको, ठीक है। और करते वक्त थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये काम करती है सच में, और बड़ी अच्छी है। इसमें आपको ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बस आप विजुलाइज करिए, और जब आप करोगे ना तो वो खुद ब खुद विजुलाइज होने लग जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है, आप ट्राई करिए 30 डेज के लिए, एंड देन फिर हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ होता है। और मैं फिर से आपको बता दूं जो मैंने अभी कहा था कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, जब कुछ भी आप कोई भी विश होती है आप उसको पूरा करना चाहते हो, तो उस वक्त ऐसा होता है कि आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, फिर भी निगेटिविटी आती है। तो उसमें क्या करना है, तुरंत आपको कुछ पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट 4 निगेटिव थॉट्स पर भारी पड़ती है, ठीक है, याद कर लो। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को, ताकि मैं और लोगों तक पहुंच पाऊं, उनको गाइड कर पाऊं, अगर आपको मेरा गाइडेंस अच्छा लगा है तो, ओके। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं अगली वीडियो जब अपलोड करूंगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर आऊंगी एक और नई वीडियो के साथ में, आपको गाइड करने के लिए, आपको हील करने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।